यीशु मसीह क्यों इस धरती पे आए, क्यों यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़ के वो धरती पे आए, वो धरती पे मानव बन के आए, उसकी क्यों ऐसा हुआ। देखो भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई, सब कुछ आज हम देखते हैं परमेश्वर ने बनाया है, हमको भी परमेश्वर ने बनाया है, हम बंदर से नहीं आए, हम परमेश्वर ने हमको बनाया। तो परमेश्वर ने जो पहला पुरुष था आदम, उसके बाद उसकी पत्नी हवा, फर्स्ट मैन एंड वुमन, इनको बनाया। और परमेश्वर की इच्छा थी कि वो हमेशा उनकी संगति में रहे। परमेश्वर की इच्छा थी मनुष्य जो है वो हमेशा उनकी संगति में रहे, उनसे बातें करे। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी। मगर क्या हुआ, आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:16-17। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ की फल नहीं खा सकते। यदि तुम उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। अभी ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अभी देखते क्या हुआ, उत्पत्ति अध्याय 3:1-4। लेकिन सांप ने यानी शैतान ने स्त्री से कहा, तुम मरोगी नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ से फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे और तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे परमेश्वर ने बताया कि आप कोई भी पेड़ के फल खा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई नहीं था, यही दो थे, सब कुछ उनका था, ये धरती उनकी थी, सब कुछ दिया था परमेश्वर ने उनको। उन्होंने कहा कि आप सब पेड़ के फल खा सकते हैं, मगर एक पेड़ है उसके फल मत खाना। और यहां पे लिखा है कि यदि तुम उस पेड़ को खा जाओगे तो तुम मर जाओगे। मगर यहां पे क्या हुआ, यहां पे हवा ने क्या किया, शैतान का सुना, क्योंकि शैतान ने कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर तुम फल खाओगे तुम जो है तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। तो अभी ये सोचने लगे, इसलिए परमेश्वर कहता होगा कि ये फल मत खाना, हम उनके जैसे बन जाएंगे, हम उनके जैसे शक्तिशाली बन जाएंगे, हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, हमें उनके अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने खुद के मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए हवा ने वो फल खाया और आदम को भी दिया। भाई बहनों, वैसा जिंदगी में चल रहा है। लोग परमेश्वर के अगुवाई में चलना नहीं चाहते, उसकी उपस्थिति में नहीं चलना चाहते। वो जो है वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं मेरे दम से कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पैसों से मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मेरे ज्ञान से मैं कितना भी कमा सकता हूं, मुझे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, ये लोग सोचते हैं। तो इन्होंने वो फल खाया और जो परमेश्वर उनको बताया वो आज्ञा उसने तोड़ दी और पाप इस धरती पे आया। और जब पाप इस धरती पे आया तो क्या है, उसके पाप के साथ क्या आया, शाप आया, बीमारी आई और डेथ आ गया। और जो भी आप गलत काम कर आप आज देख रहे वो सब उस पाप के वजह से है। भाई बहनों, जब हम पैदा होते हैं हम पापी हैं। हम क्यों पाप करते हैं, क्योंकि हम पापी हैं, हम पाप में पैदा हुए हैं। और बाइबल क्या कहता है पाप के बारे में, रोमियो 3:23 में कहता है कि सबने पाप किए और सभी परमेश्वर के महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, कोई भी नहीं कह सकता मैं पापी नहीं हूं, सबने पाप किया है। रोमियो 6:23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, पाप जो है आपकी ये जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, आपको नरक की आग में डाल सकता है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हमको पाप से बचाने के लिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के ऊपर लहू बहाया, हमारे लिए जान दे दी और उस लहू से हमारे पाप की क्षमा हो जाती है। हमें नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें शापों में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह को भेजा और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बड़ा दिन क्रिसमस।
गलीतियों 1:4, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। क्या लिखा है यहां पे? यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। जो गंदे पाप हमने किए, जो व्यभिचार हमने किया, जो दारू हमने पिए, जो ड्रग्स हमने ले लिए, जो गंदी गालियां हमने दिए, एक दूसरे को हमने पीटा है, यह सब पाप हमने किया है, वो सब पाप यीशु मसीह ने खुद के ऊपर ले लिए। हालेलुया। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। भाइयों बहनों, जब हम पापी थे, जब हम पाप में थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह 2000 साल हुए, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान देके उसके बाद 3 दिन के बाद वो जी उठे, मगर वो लहू आज भी हमारे पाप क्षमा करता है। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप की क्षमा हो जाती है, आपकी पाप की क्षमा हो जाती है और आपको उद्धार मिल जाता है। तो भाई बहनों, यही जो है यीशु मसीह के जन्म का महत्व। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन।